बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर बाज़। आज हम इस वीडियो में पैराबोला के बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनको कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इनके जब हमारे पास डबल कोन होती है, तो जब हम उसको कट करते हैं तो जो हमारे पास ग्राफ आते हैं वो हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स आता है। तो इसलिए हम इनको कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी प्रूफ को देखेंगे कि इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो किस तरह आती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारे पास ग्राफ है। तो ग्राफ को समझने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को पता होना चाहिए कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं, जो हमारे पास ग्राफ है, जो हमारे पास कर्व आ रही है, अगर हम उस कर्व पे कोई भी पॉइंट लें तो उसका गिवन पॉइंट और गिवन लाइन से डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है। ये इसकी हमारे पास एक आम अल्फाज में इसकी डेफिनेशन है। तो जो हमारे पास गिवन पॉइंट होता है हम उसे फोकस बोलते हैं, और जो हमारे पास गिवन लाइन होती है हम उसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका इधर से और इधर से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इस चीज को प्रूव करते हैं। इस डेफिनेशन को लेके हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी। तो ये लेट्स सपोज कि हमारे पास जो पॉइंट ये P है, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू x और y है, जनरल वैल्यू ले रहा हूं। तो जो इस ये हमारे पास m पॉइंट है, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है x है और -y है। ये -y कैसे हमारे पास वैल्यू आई है, इसकी फोकस की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फोकस हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी जब नीचे होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी जब लेफ्ट होगा, राइट होगा, इसकी हमारे पास क्या क्या वैल्यू होगी। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी हमारे पास वैल्यू होगी 0 और p। ठीक है, इधर ये p वेरिएबल है, इधर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, a यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, p भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर कोई पॉइंट ले लें तो इसका गिवन पॉइंट और गिवन जो है लाइन उससे जो डिस्टेंस वो बराबर होगा। तो इसको डेफिनेशन लेकर हम इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसकी मतलब इक्वेशन क्या आएगी। तो हमने Pf इज इक्वल टू Pm बाय डेफिनेशन। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इसकी डिस्टेंस को जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेंगे Pf। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं। तो अब हम जो है ना वो डिस्टेंस फार्मूला में इसकी वैल्यू रखेंगे और हमारे पास जो है उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम Pf को पहले कैलकुलेट करेंगे। Pf का हमारे पास क्या से डिस्टेंस आएगा, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो x2 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है x, और इधर हमारे पास 0 आ रही है, x -0, y वैल्यू आ रही है -p। इधर a भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो -p इधर आ गया। ठीक है, तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास Pf का जो है डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह सिंपलीफाई करेंगे, अब हम Pm लेंगे। ठीक है, तो जब इसको लेंगे इधर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x और x की वैल्यू को हम इधर रख देंगे, x और x माइनस ये फार्मूला यूज करके हम इसकी इधर वैल्यू पुट कर देंगे। और जब और इधर हम y और माइनस p, सो इधर माइनस p आता है क्योंकि इसकी जो हमारे पास p हुआ है y इज इक्वल टू माइनस p। तो इधर हमारे पास माइनस p आएगा। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, x x की हो जाएगी, हमारे पास इसकी आ जाएगी y प्लस p स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हम जैसे कि हमें आपको पता है कि ये डेफिनेशन है इसकी पैराबोला की, तो हम अब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हम जब इनका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हम y प्लस y माइनस p स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो अब हम a प्लस b स्क्वायर पे जो फार्मूला उसके साथ उसको यूज करके हम इनको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो y प्लस p स्क्वायर पे आ रही है, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू जो है असल में मैंने इधर हमारे पास माइनस आ रहा था, तो जब हम इसको ओपन करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस वाली हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये मैंने सिंपलीफाई करके लिख दिया इसको। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये p स्क्वायर p इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो p है वो ये आ जाएगी। अब इस कर्व की जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4yp। कुछ किताबों में इस तरह लिखा होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, वेरिएबल आप
कोई भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी इस ग्राफ से हम समझेंगे कि वो क्या क्या है। पहला ये वर्टेक्स क्या होता है, ये जो पॉइंट है हमारे पास जहां से एक कर्व जो है वो क्रॉस कर रहा है, हम इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इधर जो इसकी जो वैल्यू है वो 0 0, क्योंकि ये रीजन पे ग्राफ है। अगर ये ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर होता, मिसाल के तौर पे इधर वैल्यू है 1 है, इधर वैल्यू और इधर वैल्यू है 1, ग्राफ कुछ इधर होता, ठीक है, तो इधर ग्राफ होता है इस पैराबोला का, तो इसके जो हमारे पास वर्टेक्स है वो बना था 1 और 1, ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो है वो हम इधर आ गए, इधर हमारे पास रीजन पे नहीं रहा, ठीक है, तो ये रीजन पे है, तो इसकी जो हमारे पास होगा वो 0 0 वर्टेक्स होगा। तो अब कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, एक पॉइंट इधर लिया, लेट्स सपोज हम एक पॉइंट इधर ले लेते हैं और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मैच आपस में करती है, हम उस लाइन को कॉर्ड ऑफ पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को जो लाइन आपस में मैच करेंगे हम उसको कॉर्ड ऑफ पैराबोला बोलेंगे। तो फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला क्या होता है, अगर यही लाइन जो है जो दो पॉइंट्स को मैच कर रही है, अगर यही लाइन, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, तो जो लाइन फोकस से पास करेगी, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास कॉर्ड है, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला है। तो अब लेटेस्ट लेफ्टम क्या होता है, तो ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास फोकस क्या होता है, वर्टेक्स की क्या वैल्यू होती है, जब ये ग्राफ डाउनवर्ड होगा, ये लेफ्ट होगा और राइट होगा, तो इसका जो है हमारे पास लेटेस्ट लेफ्टम क्या होगा, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो ऐसी लाइन, आप लेटेस्ट लेफ्टम की बात करते हैं, तो ऐसी लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो और फोकस से पास करे, उसको हम लेटेस्ट लेफ्टम कहते हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास ये पॉइंट, ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये फोकस से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल भी आ रही है, ठीक है, पैरेलल ये होती है, ये अब दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर ये होता है, ठीक है, तो ये जो लाइन आपस में पैरेलल आ रही है, तो हम बोलेंगे ये जो लाइन ये लेटेस्ट स्टेप पे है, ठीक है, इसकी हमारे पास वैल्यू होगी, वो वैल्यू नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो यही थे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।